भक्तगण, आज हम राजा परीक्षित की कथा सुनेंगे। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उनके उदर में कौरव एवं पांडवों का एकमात्र वंशधर था। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भय विभल हो उत्तरा भगवान के श्री कृष्ण के शरण में गई। भगवान ने उन्हें अभय दान दिया और बालक की रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए। गर्भवत शिशु ने देखा एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वर्ण पर पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। उनकी 4 भुजाएं थीं और उनमें शंख चक्र गदा पद्म थे। अपनी गदा को उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान के उसी स्वरूप का चिंतन करता रहा, देखता रहा। वह सोचता ही रहा, ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ, क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ गया था। परंतु श्री कृष्णचंद्र प्रसूति का गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर जीवन दान दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय चले गए। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि को कुछ पता नहीं लगा। राजा को लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान कर रहे हैं। पास में ही एक मरा सर्प पड़ा था। गुस्से में आकर राजा उसे धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाला, यह परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ हैं या नहीं हैं। और फिर वे राजधानी लौट गए। बालकों के साथ खेलते हुए उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब यह समाचार पाया तब शाप दे दिया, इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षक काट ले। उस समय परीक्षित भीमसेन द्वारा विजित मगध राज जरासंध का स्वर्ण मुकुट सिर पर धारण किए थे। उसमें कलि का वास हो गया था, इसीलिए उनसे यह अकर्णीय कृत हो गया। घर पहुंचकर मुकुट उतारने पर परीक्षित को स्मरण आया कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। वे ग्लानि और पश्चाताप कर ही रहे थे। इतने में साप की बात उन्हें पता चली। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर वे गंगा तट पर चले आए। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे शाप मिला हुआ है। यह तो मुझ पर भगवान की अत्यंत कृपा हुई है कि मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था, पर भगवान दयामय शाप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिए और मुझे 7 दिनों का समय प्रदान किए हैं। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। इसी समय वहां घूमते हुए श्री सुखदेव जी पहुंच गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया। उनके पूछने पर श्री सुखदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश किया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनकी देह भस्म हो गई, पर वे तो पहले से ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे, भगवान में विलीन हो गए थे। उनको इन सब चीज़ों का कोई अनुभव नहीं हुआ। भगवान दयालु कृपालु हैं, हर तरह से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान अपनी कृपा से भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। भक्त विभल भगवान की जय हो। राजा परीक्षित की जय हो।
यह कथा जो हमने अभी आपको सुनाई, यह भक्तमाल पुस्तक से ली हुई है। राधे राधे। इस प्रकार से कथा सुनना आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।